हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम के बारे में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सबके टीएस ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे। टीएस ऑफ डायकॉट, स्टेम, रूट और लीफ। सिमिलरली हमने मोनोकॉट्स भी क्या कर लिया था, पूरा कवर अप कर लिया था। अब उसी के आगे हमारे टॉपिक है वो कंटिन्यू हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम के बारे में। ठीक है, अब डायकॉट और मोनोकॉट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, डायकॉट क्या होते हैं? ऐसे सीड्स जिनमें दो कोटिलेडन होते हैं उनको डायकॉट्स बोलते हैं, तो जिनमें सिंगल कोटिलेडन होता है उसको मोनोकॉट्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे ट्रीज की अगर हम बात करें तो यूकेलिप्टस, बॉम्बेक्स, नीम, ठीक है, मेहोगैनी, ये सारे के सारे जो ट्रीज है, ये कैसे होते हैं? काफी ज्यादा टॉल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल से। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकी जो स्टेम्स होती है वो कैसी होती है? काफी थिक होती है और ये वुडी स्टेम्स कंटेन करते हैं। तो वो स्टेम्स बेटा दो तरह की होती है। एक वो स्टेम होती है जो ग्रीन इन कलर होती है, ठीक है, और उसमें ज्यादा थिकनेस नहीं होती, उसको बोलते हैं हर्बेशियस। क्या बोलते हैं उसको हम? हर्बेशियस। ठीक है, तो जब कभी भी आपको स्टेम हर्बेशियस दिख रही है, मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। और किसी भी प्लांट की स्टेम अगर आपको वुडी दिख रही है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर प्लांट में कौन सा प्रोसेस परफॉर्म हो चुका है? आप कहोगे सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आया? अगर प्लांट की स्टेम ग्रीन इन कलर है, हर्बेशियस है, मतलब उसमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, और अगर प्लांट की स्टेम कैसी है? ब्राउन इन कलर है, वुडी है, ठीक है, गर्थ उसका बहुत ज्यादा क्या है? चौड़ा है। ठीक है, मीन्स उसमें सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म हो चुकी है। क्लियर है? अब सेकेंडरी ग्रोथ एग्जैक्टली है क्या? देखो, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज फ्रॉम लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब आपने तीन तरह की मेरिस्टेम पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने एपिकल मेरिस्टेम, एक पढ़ी थी हमने लेटरल मेरिस्टेम, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो जब भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी तो कौन सी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ प्रमोट करती है? तो आंसर क्या होगा आपका? लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर? कहां प्रेजेंट होती है लेटरल मेरिस्टेम? आप कहोगे स्टेम के और रूट्स के लेटरल साइड पे। कहां प्रेजेंट होती है? लेटरल साइड में। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम में होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जिसकी वजह से स्टेम का जो डायमीटर है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, गर्थ चौड़ी हो जाती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ आपको स्टेम और रूट दोनों में देखने को मिलेगी। वो भी कौन से प्लांट्स में? कहोगे पेरिनियल प्लांट्स में। पेरिनियल प्लांट्स बच्चों वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 इयर्स में कंप्लीट होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिनियल। ठीक है, अब पेरिनियल के अलावा कहोगे जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में आपको देखने को मिलेगी, और जितने भी डायकॉट्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखो, सेकेंडरी ग्रोथ एग्जैक्टली होता है क्या? थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग होती है। कल हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होती है? एक रिंग होती है। उस पर्टिकुलर रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्बियम। ठीक है, अब कैम्बियम का नेचर कैसा है? आप कहोगे मेरिस्टेमेटिक। कैम्बियम का नेचर कैसा है? मेरिस्टेमेटिक। मीन्स वो लगातार डिवाइड करता रहेगा, और जब कैम्बियम डिवाइड करेगा तो नया जाइलम और नए फ्लोएम का क्या होगा? फॉर्मेशन। ठीक है, कैम्बियम जब डिवाइड करेगा तो न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोएम का क्या होगा? फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है? और इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। जब नए जाइलम नए फ्लोएम बनेंगे तो प्लांट का जो बर्थ रीजन है, लिटरल साइड है, वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या प्रमोट हो रही है उसमें? सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है इतना? इतने में कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। कोई डाउट नहीं है? अब देखो आगे, the thickness of dicot stem grow due to the addition of secondary tissues separated by the cambium and the cock cambium. अब कैम्बियम तो समझ में आ गया, कॉक कैम्बियम क्या? देखो बेटा, कैम्बियम दो तरीके के होते हैं।
अभी हम वो आगे डिटेलिंग भी अभी आपको पढ़ाएंगे। कैम्बियम हमें दो तरीके की एक पढ़ना हमें बच्चों वस्कुलर कैम्बियम और एक हमें पढ़ना है कॉक कैम्बियम। ठीक है, अब वस्कुलर कैम्बियम अभी हमने डिस्कस किया, जब जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में जो कैम्बियम की रिंग है, जब वो लगातार डिवाइड करके न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम्स का फॉर्मेशन करेंगी, तो उस पर्टिकुलर कैम्बियम को हम लोग क्या कहेंगे, वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ध्यान से सुनना फिर से। हमारे पास एक नॉर्मल जाइलम और फ्लोएम है, उसके बीच में सेंटर में एक रिंग है और उस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम। अब जब कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करेगी तो लगातार वो डिवाइड करेगी और नए जाइलम और नए फ्लोएम्स का क्या होगा, फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो कैम्बियम न्यू फॉर्म हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला क्या लिखा मैंने आपको, कॉक कैम्बियम। कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है, कॉर्टेक्स पढ़ा हमने, एपिडर्मिस पढ़ी हमने, ठीक है, देन हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसमें रिंग ऑफ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनका नेचर कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, और वही फॉर्मेशन करते हैं किसका, कॉक कैम्बियम का। समझ में आया। और दोनों ही किसके पार्ट है, लेटरल मेरिस्टेम के, कॉक कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम। यहां तक क्लियर है। अभी डिटेलिंग चलते हुए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आई है कि जितने भी डायकॉट स्टेम्स हैं उनमें जो थिकनेस है वो थिकनेस किसकी वजह से है, कैम्बियम और कॉक कैम्बियम की वजह से। ठीक है, आप देखते हैं आगे डेफिनेशंस देख लो फटाफट। देखो, सबसे पहले चीज, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। ठीक है, अब सेकेंडरी टिश्यू का मतलब क्या है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम which are produced by the, किसे प्रोड्यूस किया है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम को, कैम्बियम। कैम्बियम लगातार डिवाइड करता जा रहा है और नए जाइलम और नए फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है। तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज विच लीड टू द इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ का मतलब होता है चौड़ाई। अब वो चौड़ाई आपको स्टेम में भी देखने को मिलेगी और रूट्स में भी देखने को मिलेगी, और उसी को ओवरऑल हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी टिश्यू दो तरह के हैं और दोनों ही जो है वस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम किसके टाइप्स हैं, लेटरल मेरिस्टेम। डिस्कस कर लिया हमने। अब आगे देखिए वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है और आपका कॉक कैम्बियम क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन है। देखो, वस्कुलर कैम्बियम जो है एक तरह की लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और ये क्या चीज इंक्रीज करता कहोगे, गर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम्स की और रूट्स की। अब ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डायकॉट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, बट मोनोकॉट्स में आपको वस्कुलर कैम्बियम नहीं मिलेगी, क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम वही मिलेगी जहाँ पे कैम्बियम डिवाइड करेगी। कैम्बियम किस में डिवाइड करेगी, डायकॉट्स में। मोनोकॉट्स में कभी भी डिवाइड नहीं करेगी। क्लियर है टॉपिक। ठीक है, फिर अगला है आपका कॉक कैम्बियम। देखो भाई, कॉक कैम्बियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोजन। ध्यान सुनना, कॉक कैम्बियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोजन। ठीक है, अब जो फैलोजन है वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो आपको वुडी प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और ये न्यू सेल्स का प्रोडक्शन करता है। जैसे आपने देखा है एक स्टेम है, ठीक है, अब वो स्टेम जो है वो वुडी हो रही है, तो उसकी जो एपिडर्मिस की लेयर थी वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, और एक नई लेयर आएगी। अब वो जो नई लेयर बन रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरिडर्म। क्या बोलेंगे हम, पैरिडर्म। जब लगातार सेल्स डिवाइड करते हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो पुराने सेल्स रिमूव भी तो होते हैं और नए सेल्स की एक लेयर आती है, और वो जो नए सेल्स की लेयर उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरिडर्म। उसका फॉर्मेशन किसने किया है, कॉक कैम्बियम ने। क्लियर है, आ रहा है समझ में।
तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, देख लीजिए, दैट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स लेयर टू रिप्लेस द एपिडर्मिस ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। जब भी प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो हर्बेशियस स्टेम है, आप ऐसे समझो वो कन्वर्ट हो रही वुडी स्टेम है। अब कोई चीज कन्वर्ट हो रही है मतलब वहां पे न्यू सेल्स का लगातार क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो न्यू सेल्स बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या क्रिएट कर रहे हैं, आपको अगर सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस आ रहे हैं तो एपिडर्मिस भी क्या होगी, रिप्लेस होगी और एक नई लेयर का फॉर्मेशन होगा। उस पर्टिकुलर नई लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिडर्म। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे देखिए, अगली डेफिनेशन मैंने इसी की जस्ट नीचे भी दी हुई है ताकि तुरंत समझ में आ जाए। पैलोजन एग्जैक्टली क्या है, रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू formed in the cortex of dicot stem during secondary growth, इसी को हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। समझ में आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया फैलोजन क्या है, कैम्बियम को ही हम फैलोजन बोलते हैं। पहली चीज, नेचर कैसा है, आपको अगर रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये रिंग कहां बन रही है, कॉर्टेक्स वाले रीजन। ठीक है, अब ऐसे समझो एपिडर्मिस रिमूव हो गई तो कौन सा रीजन आया, कॉर्टेक्स तो आया। अब उस कॉर्टेक्स वाले रीजन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की क्या है बच्चों, रिंग प्रेजेंट है। और वो जो रिंग है वो किसका फॉर्मेशन कर रही है, एक नई लेयर का, और उस नई लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिडर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है टॉपिक। आप डायग्राम देखो नीचे वाला, देखो ये है आपका सेंटर ऑफ स्टेम, ये है जाइलम, पूरा ये जाइलम वाला रीजन है, और ये आपका पूरा फ्लोएम वाला रीजन। ठीक है, और ये जो रीजन आपको दिख रहा है जहाँ पे डिवीजन चल रही, नए जाइलम बन रहे हैं और नए फ्लोएम बन रहे हैं। जाइलम हमेशा वुड का फॉर्मेशन करता है, याद रखना, और जो फ्लोएम है वो हमेशा बार्क का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा है। तो ये देखो डेवलप हो रहे हैं, न्यू फॉर्म होते आ रहे हैं, ये भी नए फॉर्म। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, कॉर्टेक्स और बार्क के बीच में जो कैम्बियम है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉक कैम्बियम। समझ में आ रहा है, क्लियर है टॉपिक इतना। चलो अभी और डिटेलिंग बताते हैं अच्छे से। देखो अब ये पूरा का पूरा कॉक कैम्बियम का डिस्क्रिप्शन दे दिया कि अब बिल्कुल भी टॉपिक आपके दिमाग से आउट ना हो कि कॉक कैम्बियम है क्या, क्योंकि यही दो टॉपिक थोड़े से जो टफ है, बाकी पूरे टॉपिक आगे के जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो और ब्रीफिंग देख लो। देखो जो कॉक है वो प्रोडक्टिव टिश्यू है। कौन प्रोड्यूस करता है इसको, कॉक को, कॉक कैम्बियम। कॉक कैम्बियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोजन। ठीक है, कौन सी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल इनके फॉर्मेशन के लिए, आप हो गए लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, क्लियर है। सो लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर secondary growth in plant by forming the periderm. Epidermis replaces by periderm. तो ये दो पॉइंट्स से दो लाइनें क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब जो कॉक कैम्बियम है बेसिकली, ठीक है, वो क्या चीज जनरेट कर रहा है। अब जैसे ये आपकी कॉक कैम्बियम, इसको जब आप बाहर से काटोगे तो इसका जो आउटर एंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिडर्म। और जो इनर एंड होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, फैलम। फिर से सुनो ध्यान से, इसीलिए कह रहे हैं एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा टॉपिक। अभी बाउंस हो जाए फिर हंसते रहना सारे बैठ गए। देखो मैंने भी आपको बताया कॉक जो है वो क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको, कॉक कैम्बियम। कॉक कैम्बियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोजन। ठीक है, अब जो ये पूरा टर्म आप देख रहे हो, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, कहोगे लेटरल मेरिस्टेम। सो लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और पैराडाइम के फॉर्मेशन के लिए।
क्लियर है? अब कॉक एमियम को जो आप डिवाइड करो, ठीक है, तो जो उसका आउटर एंड है वो किसका फॉर्मेशन करे? पैरिडम। और उसका जो इनर एंड है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? फैलम का। ठीक है, तो कॉक एमियम जनरेट्स कॉक सेल, कॉक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? फैलम। ठीक है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स मींस फैलोडर्म on the inside, all contributing to the tough protective outer bark layer that replaces the epidermis as a stem or root thickness. ठीक है, यहां तक क्लियर है टॉपिक? अब देखो आगे, देखो अब कॉक एमियम का रोल देखो। सबसे पहले चीज, अब ये है क्या? आप कहोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मैं आपको सबसे पहले बता दिया। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो कॉक एमियम एक तरह की मेरिस्टेम है। ठीक है, जो क्या कंसिस्ट करती है? कहोगे एम्ब्रियोनिक सेल दैट डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म न्यू टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा डिवाइड करती रहेगी, ठीक है, और हमेशा न्यू पार्ट्स का, न्यू सेल्स का क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी। तो वही पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। इसके सेल्स कैसे है? एम्ब्रियोनिक सेल्स जो लगातार डिवाइड करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब है कौन सी सेल आगे चल के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करेगी, उस पर्टिकुलर स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर देखिए आगे, सेकंड है आपका लिटरल ग्रोथ, क्योंकि गर्थ इंक्रीज करती है। और लास्ट पॉइंट है आपका पैरिडम फॉर्मेशन, एपिडर्मिस रिप्लेसेस बाय पैरिडम। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है? फिर देखिए, अगर हम सेल प्रोडक्शन की बात करें तो दो मेन लेयर्स होती है कॉक एमियम। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैलम। ठीक है, अब ये आपकी जो आउटर लेयर है वो डेड सेल से मिलकर बनी है, और सबसे ज्यादा उसमें क्या डिपॉजिट है? स्टोबेर है। ठीक है, नेचर कैसा है इसका? आप कहोगे जो सुबेरिन है वो हाइड्रोफोबिक है, मींस वाटर हेटिंग। कहीं पे लिखा हो हाइड्रोफिलिक, मींस वाटर लविंग। तो ये क्या है आपका? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो जो भी कॉक होती है वो कैसी होती है? इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, फैलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। अब जो इनर लेयर है वो कैसी होती है? फोगल लिविंग होती है, मींस पेरेंट गामा सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और किससे डिराइव हुई है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जब डिवीजन हुआ तो किसका फॉर्मेशन है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और उसी सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोडर्म। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? इतने में कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। वैस्कुलर कैम्बियम हमने डिस्कस किया। वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब उन दोनों का जो डेवलपमेंट है, फिर जो डेवलपमेंट के बाद कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो रिंग फॉर्म हो रही है कैम्बियम की, न्यू रिंग जो फॉर्म हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। सो वस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है? फिर हमने बात करी कॉक कैम्बियम की। कॉक कैम्बियम क्या है? कॉक कैम्बियम हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोजन। फैलोजन क्या है? आप कहोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक लेयर है जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो किसका फॉर्मेशन करती है? आप कहोगे पैरिडम का फॉर्मेशन करती है। आप उसी को अगर आप कट करोगे, किसको? कॉक कैम्बियम को, तो जो उसका आउटर एंड है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो कॉक बना रहा है फैलम, और जो उसका इनर एंड है उसको क्या कहेंगे हम? पैलोडम। पैलोडम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो अभी मैंने आपको जो इतनी डिटेलिंग पढ़ाई वो सिर्फ दो टॉपिक के लिए पढ़ाई है कि कॉक कैम्बियम क्या होता है, वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। तो ये दो टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए तो यही दो टर्म्स आगे कंटिन्यू यूज होते जाएंगे पूरे टॉपिक। ये क्लियर हो गया तो आगे का टॉपिक क्लियर हो जाएगा बड़े आराम। इतना समझ में आ गया सबको? चलो भाई, अब आगे देखो। अब हमें मेन पढ़ना है, देखो प्रोसेस कि एग्जैक्टली किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म होती है। ठीक है, तो देखो टॉपिक,
तो सबसे पहले आपको जो चीज याद रखनी है इसमें, सेकेंडरी ग्रोथ क्या चीज इंक्रीज करती है आपका डायमीटर, जो गर्थ है प्लांट की इसको क्या करती है, स्टेम और रूट रीजन इसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया मेन। अब इंक्रीज कैसे होती है, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम की वजह। अब उससे पहले डायग्राम देखो, बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखना, और एक बेसिक डायग्राम इससे पहले मैं बना, देखो ये हमारे पास क्या वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल में ये है आपका फ्लोएम और ये है आपका जाइलम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, अब एक चीज समझनी है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम आपको दिख रही है, उस कैम्बियम को हम लोग क्या कहेंगे, फैसिकुलर, फैसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे आप, फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अब है का जाइलम फ्लोएम के बीच में, तो इस फैसिकुलर कैम्बियम का नाम क्या पड़ गया, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है, अब जब ये कैम्बियम की रिंग मैस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेगी, तो लगातार वो डिवाइड करेगी और कुछ इस तरीके से एक रिंग का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब जो नई कैम्बियम फॉर्म हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। इंटर मीन्स अंदर, इंटर मीन्स बीच में, वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम फॉर्म हो रही है ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में उसको क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, देखो दिया हुआ है, इन्हीं दोनों को जोड़ लो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, क्या बन जाएगा आपका, वैस्कुलर कैम्बियम। आया समझ में। तो अब ये वैस्कुलर कैम्बियम, अब जो नई रिंग्स बन रही है, वो नई रिंग तभी बन रही है क्योंकि नए जाइलम और नए फ्लोएम के और है फॉर्म हो गए। समझ में आया, तो दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अभी ये जो आपको जाइलम और फ्लोएम दिख रहे हैं, ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये आपका प्राइमरी जाइलम है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म होंगे वो सेकेंडरी जाइलम होंगे। ठीक है, एक चीज आपको और समझनी है बहुत ध्यान से, कि जितने भी नए जाइलम बनेंगे वो हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होते हैं, और जो फ्लोएम होता है वो पेरिफेरी के टुवर्ड्स होता है। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास अभी क्या है, ये जाइलम और ये फ्लोएम, इनके बीच में हमें एक कैम्बियम की रिंग दिखती, तो जब ये अगेन कैम्बियम डिवाइड करेगी, तो ऐसे समझ लो कैम्बियम डिवाइड करती जा रही है, करती जा रही है, तो नए जाइलम और नए फ्लोएम बने, तो जो बिल्कुल नया है वो बिल्कुल अंदर है, प्राइमरी वाले बाहर चले गए, सेकेंडरी वाले अंदर आ, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। जितना नया जाइलम बनेगा वो हमेशा अंदर की तरफ होगा, और जितना पुराना जाइलम होगा वो बाहर की तरफ। इसीलिए जब कभी भी लकड़ी हम खरीदते हैं तो उसकी घिसाई होती है, अंदर वाली जो सेकेंडरी जाइलम मिलती है वही क्या होती है, वुड, जिसको हम यूज करते हैं फर्नीचर पर्पज के लिए। समझ में आ रही है बात अच्छे से। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो फटाफट बताओ, है कोई डाउट, नहीं डाउट है ना। अब ये पॉइंट देखो, तुरंत सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। हमने तीन तरह के मस्कुलर बंडल पढ़े थे लास्ट टाइम पे, रेडियल, कंजॉइंट और कोलेटरल, तीन पढ़े थे। तो कंजॉइंट, कोलेटरल, ठीक है, अब कोलेटरल ओपन में क्या होगा, कैम्बियम होगा, क्लोज में क्या होगा, कैम्बियम
एब्सेंट होगा। ठीक है, अब कैम्बियम एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होती है? जाइलम और फ्लोएम के बीच, और उस पर्टिकुलर कैम्बियम को हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। जब भी सेकेंडरी ग्रोथ हो, सेकेंडरी ग्रोथ कब हो? अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपने जब टीएस पढ़ा था तो आपको याद होगा, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि सेंटर में मेडुला प्रेजेंट होता है, याद है? जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रे। मेडुलरी रे ऑलवेज कंटेनिंग पेरेंकाइमा सेल्स। याद आ रहा है कुछ? तो देखो भाई, अब जो नई कैम्बियम फॉर्म हो रही है आपकी, कौन सी? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो सम सेल्स ऑफ मेडुलरी रे जो कहां प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। उनका नेचर भी कैसा हो जाता है? मेरिस्टेमेटिक। और वो नई कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो याद रखना कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन है वो मेडुलरी रे की वजह से होता है, क्योंकि उसकी जो कुछ सेल्स है वो उनका नेचर कैसा हो जाता है? मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, फिर आगे बोला कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों को जब जोड़ोगे तो एक रिंग बनेगी, जो मैंने बनाई थी अभी, उसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। और कैम्बियम की जब रिंग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, इट मींस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। समझ में? प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ आपको तभी दिखेगी जब रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो कभी भी आपने देखा होगा जब लकड़ी कट के आती है सर्कुलर फॉर्म में, तो कुछ उसमें रिंग्स बनी होती है। एक रिंग एक साल में बनती है। अब पेड़ की, अगर आपको पेड़ की एज को डिटरमाइन करना है कि पेड़ कितने साल पुराना है, या जो स्टेम है वो कितने साल पुराने, जितनी उसमें रिंग्स है वो पेड़ उतने साल क्या है पुराना। समझे? 6 रिंग है तो 6 साल पुराना है, 7 रिंग है तो 7 साल पुराना है। लकड़ी, लकड़ी जब काटोगे ना, मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको, रुको उसके भी आगे। देखो, कुछ इस तरीके से लकड़ी कट के आती तो ऐसे रिंग्स बनी होती है। ये जो रिंग्स है ये हमें प्लांट की एज बताती है कि प्लांट कितने साल पुराना है। समझ में आ रही बात? तो जब अब की बार जब पेड़ कटे और लकड़ी कट के आए तो रिंग जरूर देखना। ये दिख रही है, ये देखो लाइंस बनी हुई है, ये सब उसके रिंग्स है। ठीक, चलो अभी अभी बहुत डिटेलिंग पढ़नी है, अभी तो बहुत पीछे है। हाँ भाई, देखो आगे, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। अब देखो, यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया पूरा टॉपिक। कैम्बियम की रिंग तो जब कट होगी दोनों एंड से, तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम मैंने बनाई बना के बताया था। अब जो सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो देखो, जाइलम का अमाउंट हमेशा ज्यादा होगा कंपैरिजन टू फ्लोएम। जब कैम्बियम डिवाइड करेगी तो जाइलम ज्यादा बनाएगी और फ्लोएम का अमाउंट जाइलम से हमेशा कम होगा। ठीक है, क्लियर? फिर देखिए आगे, कैम्बियम रिंग moves toward the periphery because more secondary xylem cells are formed towards the center. xylem हमेशा कहाँ होगा? सेंटर में। प्राइमरी xylem and primary phloem, ठीक है, which are initially closed to move apart due to the formation of secondary xylem and secondary phloem. सबसे पहले क्या होता है? सेकेंडरी मतलब प्राइमरी xylem और प्राइमरी phloem बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है। जब लगातार कैम्बियम डिवाइड करती थी तो प्राइमरी वाला पार्ट होता है वो दूर हो जाता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ हो जाती है सेंटर में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, the layer of secondary tissues are gradually added continuously to both the inner and outer side of the
कैम्बियम। अब कैम्बियम कट रही है तो ये आउटर एंड हो गई, ये उसका इनर एंड हो गया। इनर एंड में हमेशा क्या होते हैं, जाइलम, आउटर एंड में हमेशा क्या होता है, इसके फ्लोएम। क्लियर है? यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? अब आगे देखो, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रे। देखो, अब जो कैम्बियम के सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिगिनर के लिए कि जो कैम्बियम की सेल्स हैं वो दो तरीके की होती हैं, फ्यूजिफॉर्म और रे इनिशियल। अब जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं, ये सेल्स कैसे होंगे, वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स होंगे। मींस कुछ इस तरीके के होंगे, वर्टिकली इलोंगेटेड सेल। ठीक है? तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे आगे चल के, वेसल्स का, ट्रैकिड्स का। ठीक है? जबकि जो रे इनिशियल होंगे ये हॉरिजॉन्टली होंगे, मतलब कुछ इस तरीके के होंगे, एक वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली। ठीक है? तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे सेकेंडरी टिश्यूज का और पैरेन्काइमा सेल्स का। ठीक है? अब जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम है, क्योंकि जाइलम अंदर आ रहा है, फ्लोएम बाहर जा रहा है, तो जो फ्लोएम है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही क्रश हो जाएंगे, टूट जाए। ठीक है? ड्यू टू द कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। देखो, कभी भी जो बार्क हम छीलते हैं, लकड़ी खींचते हैं, तो जो बार्क निकलती है वो हमेशा टूट टूट के निकलती है, क्योंकि जो फ्लोएम है वो पूरी तरीके से क्या, उसकी जो रिंग है वो टूट चुकी है, क्रश हो चुकी है। रिंग्स किसकी आपको कंप्लीटली मिलेगी, जाइलम की। ठीक है? प्राइमरी जाइलम remain intact near the center. At some places, कैम्बियम जो है हमेशा कैसे बैंड्स बनाती है, नैरो बैंड्स ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है? अब जब नैरो बैंड्स बनेंगे तभी तो नए सेकेंडरी जाइलम बनते जाएंगे। जैसे जैसे नए बनते जाएंगे, जो बैंड्स का जो रीजन है वो कैसा होता जाएगा, नैरो होता है, बैंड्स पतले होते हैं। ठीक है? तो जब बैंड्स पतले होते चले जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी मेडुलरी रे का। फिर से पॉइंट समझ लो, कुछ कुछ जगह पे जो कैम्बियम है, उस सपोज ये कैम्बियम के रिंग है, तो कुछ कुछ जगह पे ऐसी, यहाँ पे थिकनेस आपको दिख रही है, यहाँ थिकनेस दिख रही है, बट कुछ कुछ जगह पे ये बैंड आपको कैसा दिख रहा है, नैरो दिख रहा है, पतला दिख रहा है। अब नैरो दिख रहा है, ठीक है, जिस तो जो नैरो वाला रीजन है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सेकेंडरी मेडुलरी रे। ठीक है? अगला पॉइंट देखिए, सेकेंडरी मेडुलरी रे क्या प्रोवाइड करती है, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम द फ्लोएम एंड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द जाइलम। ये वो रीजन है जहां से फूड भी कंडक्ट हो रहा है और जहां से वाटर भी कंडक्ट हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिए, अभी डायग्राम हमने ऑलरेडी पूरा पढ़ा हुआ है, ये तभी हमने डिस्कस किया था पूरा का पूरा। ये हमारे नॉर्मल वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के सेंटर में जो रिंग थी हमने क्या कहा था उसको, फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है? अब सेंटर वाला जो रीजन है वहां पे क्या होंगे, कहोगे पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, किसके, मेड्यूलर रे के। वो सडनली क्या हो जाएंगे, उससे कुछ सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, मैस्टेमेटिक इन नेचर हो जाएंगे, और वो लगातार डिवाइड करेंगे और न्यू कैम्बियम की रिंग्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। अब जो न्यू कैम्बियम की रिंग फॉर्म हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। तो कैम्बियम की जब कंप्लीट रिंग हमें दिखती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है? ये हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक? अच्छा, अब अगला डायग्राम देखो, नीचे वाला। फिर मैंने आपसे कहा था, देखो अब ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, ये आपको कैम्बियम की रिंग दिखाई पड़ रही है, ये है बेटा मेडुलरी रे। ठीक है? ये जो नए जाइलम बन रहा है सेकेंडरी जाइलम, और ये है बाहर वाले आपके सेकेंडरी फ्लोएम। जाइलम हमेशा अंदर होगा, फ्लोएम हमेशा बाहर होगा। ठीक है? क्लियर है? अब ये देखो, अब ये उससे ज्यादा मैच्योर डायग्राम है, इसका मैच्योर फॉर्म है ये। जैसे जैसे लगातार सेल्स डिवाइड करती जाएंगी, नए रिंग्स का क्या होता जाएगा, फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ठीक है? तो देखो, जो बाहर वाली लेयर बनी है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, उसको क्या बोलेंगे, पैलम।
ठीक है, फिर ये क्या आपको दिख रही है, फेलोजन, ये आपको दिख रही है फेलोजन, ये दिख रही है आपको फेलम। ठीक है, दोनों रिंग्स पढ़ाई थी, और दोनों ही किसका पार्ट है, कॉक कैम्बियम का, क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम का पार्ट क्या है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और जो फैलम और फैलोजन है ये किसका पार्ट है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई आपको डायग्राम के थ्रू। अब आगे देखो, अब देखो ध्यान से, जैसे गर्मी और सर्दी पड़ती है उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, हम टाइम टू टाइम अडेप्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। उसी तरीके से प्लांट की बॉडी के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है समर्स का और विंटर। तो जो रिंग्स बनती है वो भी उसी अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, और जो वुड है वो भी उसी अकॉर्डिंग ही फॉर्म होती है। गर्मियों में अगर लकड़ी लोगे तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड, सर्दियों वाली वुड को हम लोग बोलते हैं ऑटम वुड। ठीक है, क्या डिफरेंस है हम देखते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहली चीज फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। अब एनुअल का मतलब क्या है, एक साल में एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन सीजन। जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं कैम्बियम की एक्टिविटी पे क्या पड़ता है बेटा, अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम ड्यू टू फेवरेबल वेदर, स्प्रिंग कब आता है, मार्च का जो मिड रीजन है, अप्रैल वाला जो रीजन है वो आपका स्प्रिंग है। मई से गर्मी चालू हो जाती है तो आ जाता है आपका समर सीजन। ठीक है, अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा, मिड से ही अक्टूबर के ऑटम, नवंबर चलेगा दिसंबर में आ जाएगी आपके विंटर। ठीक है, तो देखो भाई, तो स्प्रिंग टाइम में जब वेदर कैसा होता है, फेवरेबल होता है, तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कैम्बियम बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा होता है और नए जाइलम और नए फ्लोएम का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो उस टाइम जो वुड होती है उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्ली वुड। ठीक है, और जो ल्यूमेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें वाइडर होते हैं। ल्यूमेन मीन स्पेसेस। ठीक है, क्लियर है, ल्यूमेन मीन स्पेस। बट अगर हम विंटर और ऑटम सीजन में देखेंगे कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो लेस, हमारी एक्टिविटी लेस हो जाती है विंटर, वो तो बेचारा कैम्बियम है ना, तो कैम्बियम की एक्टिविटी जैसी काफी लेस है। तो जो वेसल्स है वो बहुत ज्यादा नैरो होंगे और स्मॉल इन साइज होंगे। तो जो वुड का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर एंड ऑटम वुड, इसी को हम लोग बोलते हैं लेट वुड। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होती है एक रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल रिंग, और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रिंग। ठीक है, क्लियर है। अब काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग, तो वो एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम प्लांट की एज को डिटरमाइन करते हैं उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां पे हम ट्रीज की एज को डिटरमाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैम्बियम रिंग्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, अब इसमें जो चीज समझनी है, अब देखो यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है, कम दिख रहा है, रेनी सीजन में देखो गैप ज्यादा आ गया, ल्यूमेन बढ़ गया। देखो ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे इसको ल्यूमेन बोला गया है। देखो ये आपकी समर्स की ग्रोथ है, ठीक है, इसको हम लोग बोले अर्ली, और ये आपका ऑटम वाला है। देखो ल्यूमेन में आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं, गैप कम है, गैप ज्यादा है। ठीक, क्लियर है, तो उसमें ल्यूमेन के कैसा है, वाइडर है, इसमें कैसा है, नैरो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे देखो, अब उसी से रिलेटेड एक डायग्राम है। अब ये डायग्राम क्या है, देखो जब कभी भी विंटर सीजन होता है तो जो ल्यूमेन है वो बिल्कुल शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि बैलून लाइक आउटग्रोथ होती है, और इसी बैलून लाइक आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं,
टाइलोसिस, टाइलोसिस बैलून लाइक आउटग्रोथ को जो आपको जाइलम में देखने को मिलेगी, जाइलम के लीमेन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, टाइलोसिस, ठीक है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी हमारी क्या होगी, ऑलमोस्ट फिनिश। अब आगे देखो, अब आपको पढ़ना फॉर्मेशन ऑफ हार्ड एंड सैपवुड। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए, सेकेंडरी वुड ऑफ द इनर साइड लॉसेस द पावर ऑफ कंडक्शन। अब जितना भी सेकेंडरी वुड मतलब सेकेंडरी जाइलम जो अंदर की तरफ है, बिल्कुल अंदर की तरफ है, उसके पास वाटर कंडक्ट करने की जो पावर है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। और ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ओल्ड ट्रीज, पुराने पेड़ों में, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम जो होगा वो काफी डार्क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें टैनिन्स, रेजिन, गम्स और एसेंशियल ऑयल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो जब डिपोजिशन होता है तो कौन सी लकड़ी तैयार होती है, हार्डवुड, उसी को बोलते हैं ड्यूरामेट, क्लियर। अब जो हार्डवुड होती है वो कंडक्शन के फंक्शन को क्या करती है, सीज कर देती है, क्योंकि उसमें टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है, जो अभी हमने पढ़ा था। जाइलम का जो वेसल वाला रीजन है उसमें टाइलोसिस बन जाते हैं, बैलून लाइक आउटग्रोथ हो जाती है, इसकी वजह से जो कंडक्शन है वो इंटरप्ट हो जाता है, जो कंडक्शन है वो इंटरप्ट हो जाता है, और उसी वुड को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवुड। हार्डवुड क्या प्रोवाइड करता है, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट, क्या प्रोवाइड करता है स्टेम को, मैकेनिकल सपोर्ट, क्लियर। देखो, आउटर रीजन जो होता है ट्रंक का वो लाइटर होता है, सॉफ्ट होता है। सेंटर जो होता है वो कैसा होता है, हार्डवुड है, और जो किनारे वाला रीजन वो कैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं सैपवुड, और उसी को बोलते हैं एल्ब्यूर्नम, एल्ब्यूर्नम, ठीक है, क्लियर है। तो लाइटर होता है, सॉफ्ट होता है, क्या काम करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम की बात हो रही, क्योंकि जाइलम ही क्या करता है, वाटर का कंडक्शन, ठीक है। तो इनर रीजन में जो जाइलम होते हैं उनमें टाइलोसिस आ जाती है, इसकी वजह से कंडक्शन स्टॉप हो जाता है, और जो आउटर रीजन के जाइलम होते हैं वो कंडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और जाइलम ही किसका फॉर्मेशन करता है, वुड का। तो जो आउटर रीजन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैपवुड, और जो इनर रीजन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवुड, क्लियर है इतना। डायग्राम आपको दिख ही गया, फटाफट देख लो, ये ग्रोथ रिंग्स है, ये हार्डवुड है, सैपवुड है, ठीक है, और ये आउटर लेयर है, ये आपकी क्या है, पैराडार्म, ठीक है। अब चलते सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, मींस अभी तक हमने कौन सी कैम्बियम पढ़ी थी, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वो आता है आपका इंट्रास्टीलर में। कॉक कैम्बियम हम पढ़ेंगे, वो आएगा आपका एक्स्ट्रा स्टीलर में, ठीक है। देखो, अब ध्यान से देखना इसमें, अब जो हमें एक्टिविटी देखनी है वो किसकी देखनी है, कॉक कैम्बियम की देखनी है। देखो भाई, स्टेम का जो डायमीटर है, स्टेम की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो, क्योंकि लगातार वस्कुलर कैम्बियम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा वस्कुलर कैम्बियम क्या काम करती है तो क्या कहोगे, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है, ठीक है, जो गर्थ है वो लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वही पॉइंट लिखा है, स्टेम की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो रही ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द आउटर कॉर्टिकल, जिसकी वजह से जो कॉर्टेक्स वाले रीजन की सेल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एपिडर्मिस ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो नई कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा और नई एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्लियर है। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर needs to be replaced to provide new protective cell layer, ठीक है, क्लियर है। तो आउटर कॉर्टिकल सेल्स और सम सेल्स ऑफ द हाइपोडर्मल लेयर, इनका नेचर कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक,
ये डिवाइड करना क्या करती है, स्टार्ट कर देती है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कॉक कैम्बियम और पैलोजन। ठीक है, कॉर्टेक्स वाली रीजन की कुछ सेल्स का नेचर कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक। जब वो कंटिन्यू डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, पैलोजन और कॉक कैम्बियम। क्लियर है? डिवीजन ऑफ कॉक कैम्बियम टेक प्लेस टू फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज। अब जब लगातार कॉक कैम्बियम डिवाइड करता रहे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी टिश्यूज का, इंटरनली और एक्सटर्नली। अंदर से भी सेकेंडरी टिश्यूज बन रहे हैं और आउटसाइड से भी सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो वही पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था अभी आपको, द सेल्स कट ऑफ ऑन द आउटर साइड। अब इसी कॉक कैम्बियम को आउटर साइड से काटोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, पहला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक साइड। ठीक है, इनर साइड से कट करोगे तो क्या बोलेंगे, पैलोडर्म, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक, तो पैलोजन, पैलम और पैलोडर्म, इन तीनों को जोड़ दो तो क्या बन जाती है आपकी, पैरिडर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पैलोजन मीन्स कॉक कैम्बियम, कॉक कैम्बियम को आपने कट किया आउटर एंड से, क्या बना, पैलम, इनर एंड से क्या बना, पैलोडर्म, और तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो एक कॉमन टर्म बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, पैरिडर्म। ठीक, क्लियर? फिर आगे देखो भाई, ये डायग्राम आपको कुछ बताना चाह रहा है। ये आपकी ब्रोकन एपिडर्मिस, टूटी हुई एपिडर्मिस की लेयर आपको दिख रही है। ठीक है, एपिडर्मिस टूटेगी तो वहां पे क्या क्रिएट हो, एक होल क्रिएट होगा, उस होल को हम लोग क्या बोले, लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या करते हैं, 0.1% ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ स्टेम्स होती हैं, बड़े बड़े होल होते हैं जहाँ पे चिड़िया घोंसला बना लेती है के अंदर, तो वो जो बड़े बड़े होल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। ठीक है, तो ब्रोकन एपिडर्मिस है, ये उसी के नीचे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, ये आपकी कॉक है, आउटसाइड से फैलम, सेंटर वाला कॉक कैम्बियम, और इनर वाला आपका हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स और पैलोडर्म। ओवरऑल क्या बोलेंगे इस पूरे को, पैरिडर्म। समझ में आ गया, है इजी, इसीलिए मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, अभी इजी लगेगा। ठीक, अब आगे देख लो, थोड़ा सा बचा है बस। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम उसी से रिलेटेड जितना पीछे से हम पढ़ के आए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये आपको जो रीजन आपको ये दिख रहा है पूरा पूरा प्राइमरी जाइलम एंड पिक वाला रीजन, ये जो नया रीजन आपको दिख रहा है सेकेंडरी जाइलम मीन्स वुड जो लगातार एक्यूमुलेट हो रही समय के साथ। ठीक है, ये रीजन आपको दिख रहा है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, और ये हर साल करंट ईयर्स में देखोगे इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या बना रहे हैं आपके सेकेंडरी फ्लोएम, इसको बोलते हैं इनर बार, अंदर वाली छाल। ठीक है, जो क्रश हो गई है बाहर वाली तो आपकी क्या सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी एंड ओल्डर पूरी आपको बाहर की तरफ दिखेगी, उसके बीच में आपको दिख रहा है कॉक कैम्बियम। ठीक है, और सबसे बाहर आपको दिख रहा है कॉक जो क्या बनाएगा आउटर बार। तो इतना जब हम घिसेंगे तब जाके हमको सेकेंडरी जाइलम वाली लकड़ी में। ठीक, क्लियर है? देखिए आगे, फॉर्मेशन ऑफ बार। बात एग्जैक्टली क्या है, देखो ध्यान से, बात को अगर हम डिफाइन करें, टिश्यू आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले जितने भी टिश्यूज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बार। ठीक है, तो बात एग्जैक्टली कब बनती कहोगे, सीजन की बिगनिंग में, तो सीजन की बिगनिंग में बने उसको क्या बोलेंगे, अर्ली और सॉफ्ट बार, और जो सीजन खत्म होने वाला होगा उसको बोलते हैं हार्ड बार। ठीक है, अब ये जो लेयर्स हैं
वो सारी की सारी लेयर कैसी होती बाकी सुबराइज्ड होती, इम्परमेबल टू वाटर होती, मतलब पानी कभी भी अंदर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसल मैंने आपको अभी पढ़ाया था। लेंटिसल्स क्या होते हैं? लूजली अरेंज्ड एरिया इन द पैरेडम, जहां की एपिडर्मिस क्या हो चुकी है? ब्रोक डाउन। ठीक है, ड्यू टू द मोर एक्टिविटी ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ phyllogen, phylum cells are cut off very rapidly and hence these cells are loosely arranged with many intercellular spaces. अभी लेंटिसल्स एग्जैक्टली करते क्या है? गैसेस एक्सचेंज, जो मैंने आपको बताया, ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जितने भी सेल्स लूजली अरेंज होते हैं लेंटिसल्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ठीक है, ये डायग्राम आप अभी पढ़ चुके हो। ये आपके लेंटिसल्स, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री लूजली सेल्स, क्योंकि इनके बीच में गैप ज्यादा है। ठीक है, फिर ये जो रीजन है आपकी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? फैलम, कॉका फॉर्मेशन, फैलोजन, ठीक है, कॉकैम्बियम और फैलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओवरऑल पैरीडर्म। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस और देख लो, एग्जाम में डिफरेंसेस स्कूल के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि स्प्रिंग और ऑटम वुड क्या होती है। तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट, स्प्रिंग इज आल्सो नोन एज अर्ली वुड, ऑटम इज कॉल्ड लेट वुड। ठीक है, कब फॉर्म होती है? स्प्रिंग सीजन में। कब फॉर्म होती है बेटा? विंटर सीजन में। ठीक है, किसमें पार्टिसिपेट करती है? एनुअल रिंग में। ठीक है, और इसके स्ट्रिप्स कैसे होते हैं? वाइडर होते हैं। इसके कैसे होते हैं बेटा? नैरो होते हैं। ठीक है, लाइट इन कलर होती है, डार्क इन कलर होते हैं। ठीक है, जाइलम फाइबर का अमाउंट बहुत कम होता है इनमें, और इसमें जाइलम फाइबर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। कैविटीज वाइडर होती है, कैविटीज नैरो। ठीक है, डिफरेंस पूछा जाता है। फिर आगे देखो, सैपवुड, हार्टवुड, जितने भी ओल्ड ट्रीज होते हैं उनका जो आउटर रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैपवुड। ठीक है, सेंट्रल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्टवुड। ठीक है, लाइट इन कलर इन सम लिविंग सेल्स, क्योंकि यहाँ पे वेसल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं। डार्क और ब्राउन इन कलर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं? डिपॉजिट। कौन कौन से होते हैं? अभी हमने पढ़ा, टेनिन, रेजिन्स और सम ऑयल्स। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, अब ये जो रीजन होता है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, तो ये रीजन ड्यूरेबल भी नहीं होता। ये रीजन हार्ड होता है तो ये ड्यूरेबल भी होता है। ठीक है, वेसल्स जो होती है वो उसमें टाइलोसिस नहीं होती, बट यहाँ पे जो वेसल्स होती है उसमें टाइलोसिस प्रेजेंट होती है। ये फंक्शनल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, और ये नॉन फंक्शनल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का। नो डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, उसके अलावा क्या परफॉर्म करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, और ये कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करता, क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। ठीक है, तो आज फाइनली हमारा ये चैप्टर हो चुका है ओवर। ठीक है, सो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।